अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट कपकेक, और वो भी बगैर कपकेक के मोल्ड के बनाएंगे और पतीले में बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही झटपट से बनने वाली है। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक जग लिया है, जग में बनाएंगे क्योंकि हर घर में जो है इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, तो फिर मसला बनता है कि भी जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो कैसे बनाएं। तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम जग में बनाते हैं आज के कपकेक। तो इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा हमारा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज के ठंडे अंडे जो है वो बेकिंग के लिए यूज़ नहीं होते। तो अंडा हम डाल रहे हैं 1 अदद, रूम टेम्परेचर पे लेना है आपने। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप चीनी, दानेदार चीनी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्लेंडर जग में वो पीस जाएगी खुद ही, तो अलहदा से हमें जो चीनी पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाफ कप हम चीनी यूज़ कर रहे हैं। हाफ कप ही हम दूध डालेंगे। दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना तो ठंडा दूध लेना है अपने फ्रिज का और ना ही गर्म दूध लेना है, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/3 कप जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे, और 1 टीस्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है वो अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन के 3-4 कतरे डाल दें, तो उससे भी जो है अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और केक का फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आएगा। ये सारी चीज़ें हमने एक जग के अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से। हमने इसको इतना ब्लेंड करना है कि जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, चीनी के दाने ना रहें। अगर आपकी चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हुई तो आपका केक जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, मिक्स कर लिया। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक बाउल लिया, उसके ऊपर हमने रख ली एक छन्नी, क्योंकि जो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए वो हम छान के यूज़ करते हैं। 1 कप हमने लिया है मैदा, ये डाल देंगे छन्नी के अंदर। और 1/4 कप हमने लिया कोको पाउडर, ये आपको किसी भी जो है अच्छे स्टोर से वहाँ से मिल जाएगा। 1 टीस्पून लिया हमने बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून लिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते केक में, वरना केक जो है कड़वा हो जाएगा। ये हमने सिर्फ हाफ टी स्पून लिया है। अच्छे से छान लेंगे सारी चीज़ों को, मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और जो हमने जग में बैटर तैयार किया था वो डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें गुठलियाँ हुई हैं आपके बैटर में तो आपका केक जो है, कपकेक्स जो है आपके वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने इसको एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं कपकेक और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, या वैसे ही बच्चे जो है बाहर की चीज़ें खाते हैं, बाहर से कपकेक ला के खाते हैं, वो पता नहीं कैसे कैसे यानी कि चीज़ों से तैयार होते हैं, तो बच्चों के लिए इतने हेल्दी नहीं होते। तो आप घर में झटपट से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत लगती है और ना ही जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे कपकेक घर पे आप तैयार कर सकते हैं बगैर जो है कपकेक के मोल्ड के या अवन के। तो आपने ये नहीं सोचना कि भी कपकेक का मोल्ड नहीं है या अवन नहीं है तो हम कैसे बनाएं। तो ऐसे झटपट से आप तैयार कर सकते हैं। ये हमारा बैटर जो है तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमने बैटर तैयार कर लिया। अब चलते हैं हम कप को ग्रीस करते हैं। तो यहाँ पे हमने टी कप लिए हैं, जो नॉर्मल चाय पीने वाले कप होते हैं। ये एक के अंदर तो मैंने बटर पेपर लगाया, इसे मैंने ऑयल के साथ सिंपल ग्रीस किया और छोटा सा टुकड़ा बटर पेपर का मैंने इतना सा कट किया और उसको दरमियान में लगा दिया, ताकि जो केक हमारा वो नीचे ना चिपके। आप चाहें तो इस तरह से बटर पेपर लगा सकते हैं, बटर पेपर ना हो तो आप ब्राउन पेपर भी लगा सकते हैं, जो बच्चों की कॉपियों के ऊपर कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आपने क्या करना है, कप के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, अच्छे से पूरे कप को ग्रीस करें। पूरे कप को आपने अच्छे से ग्रीस करना है ताकि पूरे कप में अच्छे से लग जाए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो इसे मैं निकाल रही हूँ। ये हमने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा। ये हम मैदा डालेंगे थोड़ा सा ऐसे, और पूरे कप में अच्छे से फैला लें। कोटिंग कर रहे हैं, यानी कि कप की अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपका जो कप केक जब तैयार हो जाएगा ना तो चिपकेगा नहीं अंदर,
آپ کے لیے نکالنا کپ سے بہت ایزی ہو جائے گا. دیکھیں کنارے تھوڑے سے اس کے ایسے ہیں, کبھی ہمیں فنگر سے یوز کر لیتے ہیں. ابھی گھر پہ کام کرنا ہے تو جو بھی ہے اچھے سے ہونا چاہیے بس کام. یہ اور ایکسٹرا میدا جو ہے اس میں, اسے ہم ایسے پلیٹ میں نکال لیں گے, اچھے سے ٹیپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے کوٹ ہو گیا. اس طرح آپ دونوں طریقے ہیں, جو آپ چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں سے ہم نے ایکسٹرا میدا نکال لیا. اس طرح ہم جو ہے کپ تیار کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے کیک کے لیے کپ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا. ایک دفعہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں. بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ میں ویڈیو دکھا رہی ہوں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہی ہوں نا, آپ نے کپ جو ہیں وہ پہلے تیار کر کے رکھ لینے ہیں اپنے. اب اس کے اندر ہم جو ہے بیٹر ڈالیں گے. بیٹر آپ نے ڈالنا 1/3 کپ جو ہے نا آپ نے بیٹر ڈالنا ہے, اور ایک حصہ جو آپ نے چھوڑنا تاکہ کیک جب ہمارا پھولے تو وہ اچھے سے اوپر آئے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم ڈال رہے ہیں. بیٹر جو ہے وہ ہم نے کپس کے اندر ڈال لیا. اب چلتے ہیں ان کو بیک کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ہم نے بیکنگ کے لیے جو پتیلا تیار کیا, پتیلے کو ہم نے کیسے تیار کیا, اس کے اندر ہم نے رکھا ہے اسٹینڈ, اور اسے ہم نے تقریباً 10 منٹ کے لیے ہم نے اسے پری ہیٹ کیا ہے میڈیم فلیم پہ. اب اس کے اندر جو ہے ہم اپنے کپ رکھیں گے. اس کے اندر ہم نے ایک ٹرے رکھی ہے جس کے اوپر ہمارے کپ جو ہیں وہ آ جائیں. آپ نے یہ اندازہ کر لینا ہے کہ جتنے آپ کپ کیک بنا رہے ہیں اس کپ آپ کے جو ہے پورے آ جانے چاہیے. اتنی بڑی آپ نے کوئی اسٹیل کی پلیٹ یا ٹرے وغیرہ رکھ لینی ہے اندر, ٹھیک ہے. ان کو ہم کور کر دیں گے اور تھوڑا سا کپڑا جو ہے ہم کو کور کر دیں گے تاکہ اس کی گرم ایئر جو ہے وہ باہر نہ آئے. اور اس کو فلیم کو جو ہے میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور انہیں 20 سے 25 منٹ ہم بیک کریں گے. تو ملتے ہیں آپ سے 20 سے 25 منٹ میں. تو 25 منٹ ہو چکے ہیں. کیک کو چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے کیک جو ہے پھول کے تیار ہوئے ہیں. تو ٹوتھ پک کے ساتھ بھی آپ چیک کر لیں. اس طرح سے کوئی بھی تیلی لیں اور درمیان میں ڈال کے اور چیک کر لیں. یہ دیکھیں بالکل کلین ہے, اس کا مطلب ہے ہمارا کیک اچھے سے جو ہے بیک ہو چکا ہے. اگر ٹوتھ پک کے اوپر یہ جو تیلی آپ کی اس کے اوپر بیٹر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیک جو ہے بیک نہیں ہوا. تو آپ اس کو مزید ٹائم دے سکتے ہیں بیک ہونے کے لیے, کیونکہ فلیم کا تھوڑا بہت جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے. تو اگر آپ کا کیک اتنے ٹائم میں بیک نہ ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب ان کو نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. ان کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, پھر میں ان کو جو ہے کپ سے باہر نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں. تو یہاں پہ کیک ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اچھے سے. انہیں اب نکال لیتے ہیں کپ سے. آرام سے ایسے تھوڑا سا ہلکا سا ہلا لیں گے پہلے. یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا کیک جو ہے باہر آ گیا. یہ بٹر پیپر جو ہم نے لگایا تھا یہ ریموو کر لیں گے. یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور کتنا اسپنجی کیک ہمارا تیار ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنا سافٹ بنا ہے. تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی زبردست ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں.